हर दिन, हर मुश्किल अंधेरे के बावजूद दोबारा उठने, दोबारा सँभलने और आगे बढ़ते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स और सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आज ना मेरे ज़हन में ना मैं घर के काम कर रही थी, मेरे ज़हन भर में बहुत सारी बातें ऐसे चल रही होती हैं। देखिए ज़िंदगी जो होती है ना वो कभी भी ऐसी नहीं होती है जैसी हम सोचते हैं। हमारी प्लानिंग्स, हमारी ज़हन, हमारी चीज़ें हम सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी जो है ना कभी मुश्किलात ख़त्म हो जाएँगी, कभी ज़िंदगी का कोई टफ़ फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएँगे। हम अपनी ज़िंदगी में वो सब करेंगे, ये वाला फ़ेज़ गुज़र गया तो उसके बाद हम ये करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं। जैसे एक औरत होती है, हाउसवाइफ़ है, बच्चे छोटे हैं, अच्छा मैं बहुत सारे कपड़े वार्डरोब्स में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और हम सोचते हैं कि हम तो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएँगे ना, अभी बच्चों को कैरी करना है, इसलिए आप इस तरह के फैंसी कपड़े नहीं पहन सकते, आप ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे छोटे हैं और मुश्किल होती है। इसी तरह से ज़िंदगी का जो आज का दिन है ना, वो कल दोबारा नहीं आएगा, जो आज गुज़र जाएगा वो फिर से नहीं आएगा। अगर आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने 50 साल, 60 साल, 70 साल जितनी भी लिखी हुई है, वो काउंटिंग शुरू हो चुकी है फ्रॉम डे फर्स्ट से। आप जिस दिन पैदा हुए थे ना, उस दिन के बाद से वो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब जो भी दिन गुज़र रहा है, वो कम हो रहा है। वो आपकी ज़िंदगी में इज़ाफ़ा नहीं हो रहा। आप उस दिन को कितना सेलिब्रेट करते हैं? मैं आज आपको ना ज़िंदगी के इतने साल गुज़ारने के बाद कम से कम मैं इस ये चीज़ जान चुकी हूँ कि सुकून तब नहीं आता जब मुश्किलात ख़त्म हो जाएँ। सुकून तब आता है जब आप मुश्किलात के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए अपनी साँसें रोकना छोड़ देते हैं, क्योंकि मुश्किलें ख़त्म नहीं होती हैं। हमारे मुताबिक कम से कम मुकम्मल तौर पर नहीं, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती हैं। कभी मुश्किल किसी तरह की होती है तो कभी किसी तरह से होती है। उनकी शक्लें बदल-बदल कर वो हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं ना कि ऐसे होगा तो फिर हम उसके बाद ये चीज़ करेंगे, वो होगा तो उसके बाद ये चीज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हमें जैसे है ना, जो दिन आज का है, आज का दिन सुबह से लेके शाम तक जो भी आपने गुज़ारा है, आपकी ज़िंदगी बस यही है। आप अपनी ज़िंदगी के ये 12 घंटे, 24 घंटे को देखिए कि हमने इस ज़िंदगी को कैसे गुज़ारा है। परेशानी में गुज़ारा है, मुश्किल में गुज़ारा है। अल्लाह ताला के देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ तकदीर के हवाले कर सकते हैं। मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, घर में कोई बीमार हो गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई जिस पर आपका बस नहीं चल सकता। आई मीन कि आपके पास पैसा भी है, एफ़र्ट भी है, अफ़रादी क़ुव्वत भी है। लेकिन आप उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आपके इख्तियारात में कुछ नहीं है, तो फिर आप कातिबे तकदीर जो है ना, उसको अपने आप को उसके हवाले कर दें। आप अपनी मुश्किलात से लड़ते-लड़ते अपने आप को ख़त्म नहीं कर लीजिए। ज़िंदगी बस वन टाइम अपॉर्च्युनिटी है, ये बस आपको एक ही दफ़ा मिलनी है, दोबारा नहीं मिलनी। आज का दिन जस्ट लाइक आज सैटरडे है या मंडे है, ट्यूसडे है, व्हाटएवर जो भी दिन आप मेरी वीडियो जिस दिन भी देख रहे हैं, आज अगर ये दिन है ना, तो जो आज का संडे है ना, ये 2026 का सैटरडे है और ये आज अगर 2 तारीख है, 3 है, 4 है, जो भी तारीख है, ये तारीख ज़िंदगी में दोबारा रिपीट नहीं होगी, ये गुज़र जाएगी। और जब गुज़र जाएगी तो आप खुद को मत गुज़ारिए, आप तारीख को गुज़ारिए, ना कि खुद को गुज़ारिए। जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज़्बाती तौर पर अपने आप को अलाइव रखिए। यकीन कर लें कि ज़िंदगी बहुत, बहुत बड़ी नेमत है। कभी किसी ऐसे मरीज़ से हम बहुत सारे शिकवे गिले करते हैं, हम कहते हैं कि हमें या मेरी सेहत ठीक नहीं, हम छोटे-छोटे मसलों को लेके परेशान होते हैं, घबराते हैं, इंसानी फ़ितरत का ये तकाज़ा भी है। हमें कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया तो भी घबरा जाएँगे, हमें कोई और चीज़ आ गई फिर भी हम शिकवा, गिला और परेशानियाँ जो हैं वो करेंगे, ऐसे नहीं हुआ या वैसे नहीं हुआ। ये वो चीज़ें हैं देखें, कभी हम ज़िंदगी को ना हम शिकवे-गिलों की नज़र कर देते हैं। एक औरत यंग है, उसके छोटे बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, हम अच्छे कपड़े नहीं पहनते, हम शॉपिंग नहीं करते, हम एक्टिविटीज़ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। हम कहते हैं कि जी अच्छा ये हो जाएगा ना, मैं नहीं, बिल्कुल मेरा मूड ख़राब हो गया। आज आप अपनी सेहत और मूड को लेके, अपने सोर्सेज़ को लेके आप ये समझेंगे ना,
तो आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। अपनी कभी ज़िंदगी जो है ना वो एक नेमत है। अल्लाह ने अगर सुबह से लेके शाम तक आपको एक अच्छा दिन दिया है जिसका आप कोई चीज़ ऐसी कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई दुनिया का हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई मुश्किल ना आए, कोई परेशानी ना आए। लेकिन आपने उन मुश्किला हमने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि मुश्किलात आती रहेंगी। आपने मुश्किलात के सामने खड़े रहना है, उनको फ़ेस करना है, साथ में ज़िंदगी को जीना भी है, ज़िंदगी को ज़िंदगी समझना है, अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करनी है, जो नहीं है उस पर नहीं, जो है उस पर शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह करें। अल्लाह ताला चाहता तो इससे भी बुरे हालात कर सकता था, क्योंकि जैसा अगर हम सोचते हैं इससे भी बुरे हालात हो सकते हैं ना, अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है। सो आज की दिन, आज की ज़िंदगी, आज की मोमेंट्स को मुकम्मल तौर पर आप जी लें, अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुज़ारें। देखें, कभी-कभी ना हमें ऐसे लगता है कि कम अज़ कम जो मुश्किलें ख़त्म नहीं होती हैं ना, तो मेरे मुताबिक कम अज़ कम मुकम्मल तौर पर कभी मुश्किल ख़त्म नहीं होती है। पता है क्या होता है कि हम मुश्किल फिर आ जाती है लेकिन अपनी कोई शक्ल बदल लेती। कभी-कभी कुछ दिन तो ये मुश्किलात ऐसे होते हैं जैसे नरम पड़ गई हैं और फिर अचानक से पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ आ जाती हैं। कभी-कभी घर की खामोश कोनों में ना दिल पर बोझ बनकर ठहर जाती हैं और कभी उस वक़्त फिर सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जब आपको लगता है ना कि अब आप सँभल गए हैं, अब मैं ये भी जान चुकी हूँ कि मज़बूत होना हमेशा मुश्किल वक़्त में खड़े हो जाने का नाम नहीं होता। कभी-कभी मज़बूती ये भी होती है कि आप कुछ देर बैठ जाएँ, अपने बिखरे हुए वजूद जो होता है ना, आपकी बिखरी हुई चीज़ों आपके दिल दिमाग की चीज़ें जो बिखर गई हैं, आपने अपने आप को समेटना है और सिर्फ़ एक साँस लेते रहें। आप साँस लेते रहें। कभी-कभी ऐसे भी फ़ील होता है कि हम ज़िंदा हैं, हमारी बहुत सारी लाइफ़ की चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन एक साँस लेकर आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी उन चीज़ों को समेटिए। कभी-कभी ना मज़बूती आंसू रोक लेने में नहीं होती है कि हम इन्हें अगर आप कोई किसी चीज़ से आप दुखी हैं, दिल परेशान है, आप रोना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं मज़बूत हूँ और मैं नहीं रोऊँगी। कभी-कभी मज़बूती ना इंसान के आंसू रोक लेने में नहीं होती है, ये आंसू को ना बह जाने देना चाहिए। कभी मज़बूती ये होती है कि आप बिल्कुल खाली हो चुके हों और फिर भी अगला कदम उठा लें। कभी-कभी ऐसे होता है कि आप मज़बूती का एक ये भी लेवल होता है कि आप अंदर से खाली हो चुके होते हैं और फिर भी अगला कदम उठा लें, ये मज़बूती है। कोई अधूरा काम मुश्किल वक़्त के बावजूद मुकम्मल कर लें। आपका कोई काम ऐसा था जो आपको लगता था ये करना है, वक़्त भी मुश्किल है, आज़माइश भी चल रही है, लेकिन उसको मुकम्मल कर लें। और कभी-कभी मज़बूती सिर्फ़ इतनी सी होती है कि आप आहिस्तगी से कहें कि मैं ये नहीं कर सकती। आप अपने आप से बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिसीज़न्स ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ और फिर भी किसी न किसी तरह से आप उस मज़बूती के साथ उस चीज़ से गुज़र जाएँ और आप वो करके दिखा दें। अच्छा, अब मैं ना ये भी जानती हूँ कि ज़िंदगी हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती है, मोहब्बत भी बदल जाती है। आपके जो रिश्ते हैं, जो प्यारे रिश्ते हैं, बहन-भाई है, औलाद है, जितने भी इंसानी रिश्ते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, जितने भी आपके इंसानी रिश्ते हैं, वो पहले जैसे ना शोर मचाने वाली मोहब्बतें नहीं रहती हैं, कि जिनके अंदर जान हो, जो हर वक़्त एक-दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हों, बहन-भाई हर वक़्त कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, हर वक़्त आपके लिए सामने खड़े हों, हमेशा ऐसा नहीं रहता है। वो ख़ामोश हो जाती हैं। ये वाली मोहब्बतें जो होती हैं ना रिश्तों की, चीज़ों की वक़्त के साथ-साथ ये भी ख़ामोश हो जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं और ज़रा गहरी हो जाती हैं। इनके अंदर गहराई आ जाती है वक़्त के साथ-साथ। वो चीज़ तो ज़ाहिर है नहीं रहती ना हमेशा, क्योंकि ये वक़्त का तकाज़ा है, ना ही ये इंसानी फ़ितरत है कि चीज़ों में, रवैयों में, मुश्किलात में, परेशानियों में, चीज़ों में तब्दीली आती है। सामने वालों की तरफ से भी आती है और ये छोटी-छोटी बातें जो होती हैं ना, आपको मजबूत भी बनाती हैं और आपने ज़िंदगी को ज़िंदा रहना नहीं छोड़ना। ज़िंदगी में जब तक ज़िंदगी है आपने ज़िंदा रहना नहीं छोड़ना। ज़िंदगी की बहुत बड़ी कदर है। ज़िंदगी वन टाइम अपॉर्च्युनिटी है। इसको जीना आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। यकीन करें कभी उन लोगों से पूछिए जो वेंटिलेशन पर हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो बीमार हैं, वो उनके लिए एक-एक तंदुरुस्ती की जो साँस होती है ना, वो गनीमत होती है। वो उस साँस के लिए तड़प रहे होते हैं कि काश हमें सेहत वाला कोई पूरा साँस मिले।
तो नहीं मिलता। इसलिए अगर आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है और आप ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं, छोटे-मोटे मसले हेल्थ के साथ चलते हैं, लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं, अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, पुरसकून लाइफ़ है, कहीं मसले, मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, चीज़ें ऊपर-नीचे होंगी, 100% इज़ नथिंग। दुनिया में 100% कुछ भी नहीं है। हर चीज़ कुछ उतार-चढ़ाव के साथ है, मोहब्बतें भी, रिश्ते भी, पैसे भी, हर चीज़ आपके साथ जो है वो उतार-चढ़ाव में होगी ना। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि मैं ना एक चीज़ ये भी मैंने महसूस की है कि खुशी दर्द का मुतबादल नहीं होती है। अगर आप खुश हो रहे हैं ना, तो वो दर्द को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि उसके साथ बैठ जाती है। अगर आपको कोई खुशी मिल रही है ना, तो जो आप पहले किसी दर्द से गुज़र चुके हैं, तो वो दर्द को ख़त्म नहीं कर सकती है। हाँ, ये होता है कि खुशी और दर्द एक साथ आकर बैठ जाते हैं। वो ज़िंदगी की उलझनों और थकन के ऐन दरमियान आती हैं, बिल्कुल उसी वक़्त जब आपको इस वक़्त की तवक्को नहीं होती। कभी-कभी ना ज़िंदगी में आप बहुत खुश होते हैं, आप समझते हैं कि मैंने सभी कुछ अचीव कर लिया, ज़िंदगी का वो आपने सुना फ़ेज़ होगा कि हर कहा बंदे ने जाता ना है कि ज़िंदगी में लूज़ द सोचा हुआ होता है कि उसका आर्ग्यूमेंट कोई नॉट द टारगेट होता है कि पर्सन। मैं ज़िंदगी का ये मेरा स्टेज है, ये मेरे लिए कामयाबी होगी, ये मेरे लिए मंज़िल होगी, ये मेरे लिए अचीवमेंट होगी। लेकिन कभी-कभी ना ऐसा होता है कि आप ऐन उस मकाम पर पहुँच जाते हैं, लाइफ़ के उस स्टेज पर पहुँच जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपने सभी कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ आपको मिल गया, आप बिल्कुल ऐन उसी मकाम पर आके खड़े हो गए जो आपकी डिज़ायर थी, जो आप इतने सालों से ज़िंदगी में सोच रहे थे। लेकिन क्या होता है, अचानक उसी उसी लम्हे आकर कोई ऐसी उलझन, कोई ऐसी थकन, कोई ऐसा गम, कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसी परेशानी ऐन उसी वक़्त आकर आपकी सब खुशियों को एकदम दर्द में तब्दील कर देती है। तो ज़िंदगी इसी का नाम है। फिर उसके बाद जो ज़िंदगी चलती है वो खुशी और दर्द जो होता है ना उसको एक साथ लेके चलती है। क्योंकि अचानक से इंसान की ना हंसी रुक जाती है। एक लम्हा जो कुछ देर के लिए सब कुछ मामूल के मुताबिक महसूस करवा देता है ना, कभी-कभी इतना ही काफ़ी होता है। जब आप ज़िंदगी के बहुत सारे लम्हात, बहुत सारी चीज़ों से गुज़र चुके होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप ना कभी-कभी कोई एक लम्हा, कोई एक मोमेंट ऐसी होती है कि जो आपको ना थोड़ी-सी भी खुशी दे जाती है, तो आप उसमें भी शुक्रगुज़ार हुआ करें और गमज़दा ना हुआ करें। क्योंकि उम्मीद से भरा हुआ भी और अंदर से ज़ख्मी भी, हर चीज़ जो होती है ना, दुनिया इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है। आप अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत भी इंसान कर सकता है, उसी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों के दर्द भी अपने साथ उठा के रख सकता है। और अब मैं ये भी जानती हूँ कि मैं चलती जा रही हूँ, थकी हुई हूँ, खौफ़ज़दा हूँ, हर यकीनी में घबराई हुई होती हूँ, टूटा हुआ इंसान होता है, बिखरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी के साथ आपको चलते जाना होता है, चलते जाना होता है। शायद मोहब्बत का असल मतलब ही ये होता है, मोहब्बत वो जो आप अपनी ज़िंदगी से करते हैं, जो आप अपने बच्चों से करते हैं, जो अपने बच्चों के फ्यूचर से करते हैं, जो अपनी आखिरत के साथ करते हैं, वो लगाओ, वो चीज़ें जो एम्स होती हैं, वो वाली मोहब्बत जो ज़िंदा रहने का एम होता है कि मैंने ज़िंदा रहना है और इन तकाज़ों के साथ ज़िंदा रहना है। सो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिसको लेके आपने आगे बढ़ना होता है। ज़िंदगी कभी भी आपको वैसी नहीं मिलती जो आप सोचते हैं। हम ज़िंदगी में जैसा कि मैंने कहा ना कि आप ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करते हैं कि ये मेरा एम होगा, यहाँ मैं पहुँचूँगा। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो ऐन उसी लम्हे में, ऐन उसी जगह पर जहाँ पर आपने पहुँचना होता है, वहाँ पर एकदम से कोई कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दर्द अचानक से आपकी एक खुशी को हवा के झोंके की तरह अपने साथ उड़ा के ले जाता है। क्या होता है फिर आप उस चीज़ को क्या करेंगे? आप उस मकाम पर आप मरेंगे नहीं, आपको जीना है। अल्लाह ने जिनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई हैं, वो तो दुनिया से अल्लाह ने बुला लिए ना अपने पास। तो जो ज़िंदा हैं, उनकी आज़माइश ये होती है कि उन्होंने ज़िंदगी की कदर भी करनी है, अल्लाह ताला का शुक्र भी करना है, उन पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभाना है और हर लम्हे आपको ज़िंदगी में होते हुए ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रहने का सबूत देना है क्योंकि ना तो दुनिया आपको माफ़ करती है। अगर आप दुखी हैं, आप गमगीन हैं, आप परेशान हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा मैं ऐसे करूँगा शायद मुझे कोई अंडरस्टैंड करेगा, नहीं करेगा, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। यहाँ आपको हर किसी के साथ
यहाँ हर कोई आपको ना कुछ इम्तहानात तो अल्लाह की तरफ से आते हैं ना, लेकिन अल्लाह का इम्तहान एक वक़्त आता है, टल जाता है। क्योंकि अल्लाह ने हमेशा ये कहा है कि मैंने मुश्किल में डालने से पहले ना आपको मुश्किल से निकालने का फ़ैसला अल्लाह कर चुका होता है। लेकिन ये जो बीच वाला फ़ेज़ होता है ना, जिसमें अल्लाह ने हमारी मतलब एक आज़माइश होती है, तकलीफ़ होती है, वो हमारी आज़माइश होती है। लेकिन लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, लोग आपको फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे, अल्लाह करेगा, अल्लाह ने कह दिया हुआ है। अल्लाह ने आपको बहुत सारी चीज़ों में आसानी दे दी हुई है, लेकिन लोग नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि हमें हमें नहीं पता कोई दुखी है, परेशान है, तकलीफ़ में है, जो भी है। हमें नहीं पता कि वो उसकी ज़हनी कैफ़ियत क्या है, हमें नहीं पता उसकी जिस्मानी कैफ़ियत क्या है, लेकिन लोग कहेंगे हमें आज भी इस बंदे से वही प्रोटोकॉल चाहिए जैसा हम कर रहे हैं, हमें आज भी इससे वही रिस्पॉन्स चाहिए जैसा कर रहे हैं, जैसा था या जैसी चीज़ें थी। लोग चाहते हैं जैसे थे, जैसे हो की बुनियाद पर हमारे साथ चलें, लेकिन आपका भी यही तकाज़ा है, आपकी ज़हनी, जिस्मानी आपके पास सिर्फ़ एक चॉइस होती है, मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तकलीफ़ आ जाती है, आज़माइश आ जाती है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ़ इस एक ऑप्शन के कि अपने दिल और दिमाग को मज़बूत रखें, अल्लाह के अपने हवाले कर दें अपने मामलात को और ज़िंदगी सिर्फ़ नॉर्मल जिए। जैसा नॉर्मल सोसाइटी माँगती है, वैसा ही नॉर्मल आपको रहना है। आपको अपने लिए बेहतरीन रास्ते चुनने हैं, एफ़र्ट करनी है, अपने दर्द मैंने जैसे आपसे पहले कहा ना कि खुशी या नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, वो कोई नई खुशी आती है ना तो पुराने दर्द जो होते हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। वो बस खुशी और दर्द एक साथ मिलके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए दर्द जो होता है ना वो थोड़ा बैठ जाता है और खुशी उसके साथ बैठ जाती है। लेकिन ये नहीं होता कि आपकी सिर्फ़ खुश हैं तो अब बस जो दर्द आपकी ज़िंदगी में हुए हैं वो माइनस हो गए, ऐसा नहीं होता। वो दर्द जो अल्लाह ने आपके नसीब के लिखे थे वो आपके साथ रहेंगे, वो रहते हैं। आपने सब ख़वातीन से यही कहूँगी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी फ़ेज़ आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करने के बाद अपने आप को और अपने दिमाग को, अपने खुद को मज़बूत रखें और चट्टान की तरह स्ट्रॉन्ग रखें फ़ैसलों में, ज़हन साज़ी में, हर चीज़ में क्योंकि ज़िंदगी एक नेमत है जो अल्लाह ने आपको दी है। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। कल फिर आएँगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह